तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं जो एक्सेल में हमारे सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो हमारा जो टूल्स है वो है MIS रिपोर्ट है, जो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। सीधे फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं। मैंने फॉर्मेट भी नहीं बना रखा है इसलिए ताकि आपको समझ में आ रखे क्या होता है। MIS रिपोर्ट में फॉर्मेट का जो टूल्स है वो अलग अलग है, इसलिए मैं तुम्हें सिंपल से जो एक कंटेंट है उसको लेकर समझाऊंगा। तो मैं करके देखता हूँ। मैंने अभी जो लेने वाला हूँ मैं बाइक और कार के ऊपर आपको पूरा MIS रिपोर्ट समझाऊंगा। तो करके देखते हैं गाइस कैसे करते हैं। तो पहले हमें यहाँ वन सेल में हमें लिखना होगा बाइक, और दूसरी सेल में लिखते हैं हम, इसी नीचे लिखते हैं हम कार। ओके, कार लिखते हैं। हमने दो चीज़ यहाँ पर लिख दी, बाइक और कार। अब हम लिखते हैं बाइक फिर से, और दूसरा लिखते हैं हम कार। ठीक है, दो चीज़ लिख ली। अब हम बाइकों के नेम ले लेते हैं, जितने भी हमारे ब्रांड इंडिया में चल रहे हैं या फोन में जो भी हमारे, और कार के जितने भी नेम हैं वो लेते हैं पहले। ठीक है, तो करके देखते हैं। पहले लेते हैं हीरो बाइक में, उसके बाद होंडा, होंडा हो गया अपना। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर हो गया, और अपना स्प्लेंडर हो गया। स्प्लेंडर प्रो भी है एक, स्प्लेंडर प्रो। सेल को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से ये करके ये ले, सेल को बड़ा करके स्प्लेंडर प्रो हो गया अपना। उसके बाद पल्सर ले लेते हैं, पल्सर हो गया। उसके बाद अपाची ले लेते हैं, अपाची हो गया। और एक और ले लेते हैं CT 100। ठीक है, ये हमने ले लिए बाइकों के नाम। अब कार के नेम इसमें टाइप कर लेते हैं थोड़े से हम। अपनी होगी जैसे लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी हो गया। फरारी, उसके बाद जीप, जॉनसन, और ये अपना हो गया प्रेसोस, जी ये देखो जैसे हो गया। अल्टो हो गया, अल्टो 800। सॉरी गाइस, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिकली नॉर्मल समझ में आ जाए, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको सारा कुछ एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। वरना मैं फॉर्मेट बना के भी आपको समझा सकता था, बट ऐसा मैंने नहीं करा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है गाइस, अब आपने देखा मैंने क्या करा, यहाँ पर बाइक और कार दो नेम ले लिए। नेम लेने के बाद मैंने दोनों का कंटेंट लिख दिया यहाँ पर। अब कंटेंट लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन सबको ऑल पे ऑल लिखूँगा यहाँ पर। तो मैंने ऑल लिख दिया। ऑल लिखने के बाद अब मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा। पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से Ctrl+C दबाऊँगा, एंड यहाँ Ctrl+B पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+B से। ठीक है, उसके बाद इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+C, एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा Ctrl+B। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्या आ गया, ऑल आइटम्स। अब हम इनके रेट दे देते हैं। अब रेट जरूरी नहीं है जो हमें फिक्स पता हो हम वही दें, ऐसा कुछ इशू नहीं है। आप जिस तरह का आपको ठीक लगा, मेरे अपने हिसाब से डाल देता हूँ। मैं देखो तो आपको समझाना है इसलिए मैं कुछ भी अमाउंट डाल देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं अमाउंट यहाँ टाइप कर रहा हूँ, ये वाली कुछ ज़्यादा ही कम हो गई, इसमें बढ़ा देते हैं। गाइस मैं कुछ भी अमाउंट ले रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि अमाउंट ये वाली इतने की नहीं आ रही, इतने की नहीं आ रही, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट डाल रहा हूँ।
तो आप भी ऐसे इस तरह से टाइप कर सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है। अगर हाँ आप सही एंटी MIS रिपोर्ट बनाते हैं सही, तो फिर आपको उस जगह सही करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो मैंने ये अमाउंट यहाँ पर रेट भी डाल दिया एंड ऑल जो हमारे प्रोडक्ट थे या जो नेम थे हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया। ठीक है गाइस, हमारा इतना कंटेंट आपको आना चाहिए, इस तरह का कंटेंट बनाना। ये कंटेंट मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब हम सीधे चलते हैं MIS रिपोर्ट में कि इसे बनाते कैसे। तो MIS यहाँ लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं हम इनकी कैटेगरी, जो इनकी कैटेगरी है वो लिखते हैं कैटेगरी। कि फूड कैटेगरी एक तो अलग होता है, दो तरीके होते हैं इसके लिखने के। मैं आपको सीधे इसका बेसिकली तरीका बताऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अभी MIS रिपोर्ट हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे आइटम्स। ठीक है, कैटेगरी लिखेंगे, कैटेगरी यहाँ पर लिख दी हमने, क्योंकि कैटेगरी तो लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास दो तरह की कैटेगरी है, एक बाइक एंड एक कार। ठीक है, दो कैटेगरी है हमारे पास। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लिस्ट। क्या लिखेंगे? लिस्ट, आइटम लिस्ट, लिस्ट, आइटम लिस्ट लिखेंगे। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है, यहाँ ऐसे ब्लैंक्स हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, फॉर्मूले कैसे यूज़ करने, कैसे लगाने। तो आपको एक्सेल में डेटा में जाना होगा। डेटा में जाने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन दिख रहा होगा। इस डेटा वैलिडेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्मेट ओपन होगा। तो एनी वैल्यू पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर देखना है आपको लिस्ट। ये लिस्ट है, लिस्ट पे आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर श्योर पे जाएंगे। श्योर पे जाने के बाद आप बाइक एंड कार दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बाइक एंड कार को दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे बाइक एंड कार शो होने लग गई। ठीक है, बाइक एंड कार शो होने लग गई। अब हम करके देखते हैं, फूड लिस्ट में जाके देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। अब हम सीधे अब डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और एनी वैल्यू की जगह आप यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है इनडायरेक्ट का। क्या लगाना है? इनडायरेक्ट का। तो इजिकल टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ओपन ब्रैकेट एंड सेलेक्ट दिस सेल। ये वाले सेलेक्ट करने हैं आपको, क्योंकि मैंने जो अभी फॉर्मूला लगाया था इसी सेल को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट डाउन करेंगे एंड एंटर मारेंगे। यस करना है आपको फिर यहाँ पर। ठीक है, अब देखो गाइस, यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर अगर मैंने फॉर्मूला लगा दिया उसके बाद भी ये नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, ये वाले सेल को पूरे को सिलेक्ट करना है। पहले इसको सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट F3। क्या दबाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट F3। कंट्रोल शिफ्ट F3 दबाएंगे। टॉप रो पर अगर क्लिक नहीं हो रखा तो आप टॉप रो पे क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने करेंगे इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट F3 ओके करेंगे उसके बाद। ठीक है गाइस, अब चेक करते हैं कि आ रहा है या नहीं। तो देखो गाइस, बाइक के नेम जैसे मैंने देखा था हीरो, होंडा, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्रो, सारी ही चीज़ें आ रही हैं इसमें। ठीक है, और एक बार चेंज करके देख लेते हैं हम कार का हमारा आ रहा है या नहीं। तो कार का देखो गाइस आ रहा है, लैम्बोर्गिनी, फरारी, जीप, जैपसन, काफ़ी सारी कार है जो हमने ले रखी थी वो भी आ रही हैं। तो आप इसमें तरह का कंफ्यूज मत होना कि अगर फॉर्मूला आपने यहाँ पर जाकर लगा रखा है इनडायरेक्ट का, उसके बाद भी नहीं आ रहा, तो आप जाकर क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक आपके प्रोडक्ट के नेम है और फिर आप कंट्रोल शिफ्ट F3 क्या दबाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट F3। यहाँ पर भी गाइस ऐसे ही करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F3 और उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर नेम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम सीधे करते हैं इस अमाउंट की बात। ठीक है, अब अमाउंट इनकी कैसे निकाले, तो अमाउंट करते हैं, अमाउंट। ठीक है, फूड अमाउंट करना है। अब हम अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा बी लुकअप का फॉर्मूला। कौन सा लगाना पड़ेगा? बी लुकअप का। तो लगा के देखते हैं, इजिकल टू बी लुकअप ओपन ब्रैकेट सिलेक्ट दिस, ऊपर वाले नेम, आपको ये वाला सेल को सिलेक्ट करना है यहाँ पर गाइस। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर फिर आपको कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है अपने ऑल प्रोडक्ट्स जो रेट के साथ हैं। तो आपको ऑल पे क्लिक करना है। यहाँ पर ऑल पे जैसे क्लिक कर देंगे ना आप, क्लिक करने के बाद आपको डबल बिंदु लगाना है यहाँ पर। ये वाले मैं बता देता हूँ आपको, ये वाले देखो
यहाँ पर डबल डॉट जो लगाए यहाँ लगाना है आपको, और फिर यहाँ पर नीचे वाली सेल को सिलेक्ट है। आप लिख भी सकते हैं, मैं तो सीधे आपको सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं। लिख कैसे सकते हैं, मान लो ए से लेकर आपके 10 का सेल पहला है तो आप A10 लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर डबल बिंदु लगाकर आप यहाँ पर B लास्ट पे कितना है अपना 24, तो B24 लिख सकते हैं। मैं जैसे लिख देता हूँ B24 मैं लिखूँगा गाइस, देखो ऑल पूरा सिलेक्ट कर रखा है इसने, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप कोमा लगाएंगे एंड 2 लगाएंगे एंड कोमा लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, फॉल्स, फॉल्स लिखेंगे। आप फॉल्स जैसे लिखेंगे एंड उसके बाद ब्रैकेट डाउन एंड एंटर। तो देखो गाइस इसका लैम्बोर्गिनी जो रेट है वो आ चुका है, यहाँ पर मैंने डाला था। एक बार चेंज करके देख सकते हैं कि यहाँ पर चेंज करने से कुछ हो रहा है या नहीं। अब मैं गाड़ी का नेम चेंज करता हूँ, या जीप ले ली मैंने। तो देखो गाइस यहाँ पर कितना आ रहा है, 45 जो भी आ रहा है लाख है जो। तो इसमें आप चेक करते हैं एक बार, हाँ ये रहा जीप का हमारा, ये रहा। तो सेम अमाउंट आ रही है हमारी गाइस, ठीक है। अब हम करके देखने वाले हैं इसका GST अगर लगानी हो हमें इन कारों पे तो किस तरह से लगाएंगे, और GST में फिर उसके बाद हमें ये कितने की पड़ेगी। तो GST भी लगा के देख लेते हैं एक बार। GST 10% लगा लेते हैं, ठीक है। GST लगा के देखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इजिकल टू लिखना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है ऊपर वाले नेम को एंड इनटू करना है जितनी GST आपने लिख रखी है। अगर 10 लिख रखी है तो 10 को आप लिखेंगे और एंटर मारेंगे। जैसे एंटर मारेंगे GST 10% आपका ये आ रखा है यहाँ पर 45,000, 4.5 लाख रुपये का 45,000 आ रखा है। अब आपको जो करना है यहाँ पर वो रह गया प्लस का करना है, टोटल अमाउंट जो होती है हमारी, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट करके देखते हैं। टोटल अमाउंट के लिए आपको यहाँ पर इजिकल टू का चिन्ह लगाना है यहाँ पर, और उसके बाद आपको ये ऊपर वाला सिलेक्ट को करना है एंड प्लस का चिन्ह लगाना है एंड इसको सिलेक्ट करना है एंड एंटर मारना है। तो आप देखोगे इन दोनों का GST लगाने के बाद इस तरह इसका रेट ये पड़ रहा है, ठीक है गाइस। इतना आपको समझाया कि MIC रिपोर्ट में कैटेगरी कैसे, आइटम लिस्ट कैसे, कार, जीप, अमाउंट, GST, टोटल लगाना सिखाया। आप सारे फॉर्मूले इस पर चेक कर सकते हैं अंदर जाकर। जैसे आपको इसका फॉर्मूला देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे एंड डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर ये फार्मूला शो हो जाएगा। इजिकल टू इनडायरेक्ट एंड सेल को, इस सेल को मैंने सिलेक्ट करा था, वो वाला सेल यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है और ओके करेंगे आप तो ये फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा। अगर नहीं आता इस तरह से करने से तो मैंने आपको बताया था Ctrl+Shift+F3 से इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड टॉप रो पर क्लिक करके एंटर मार देंगे। इसको भी Ctrl+Shift+F3 पे टॉप रो पर क्लिक करेंगे एंड एंटर मार देंगे, ये आ जाएगा। अब हम चलते हैं चार्ट पे कैसे इस तरह को इसको दर्शाएं दिखाएं हम, तो करके देखते हैं। इस सेल को हमको सिलेक्ट कर लेना है, इतने को ये वाली आइटम हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ से हम कॉलम्स ले लेंगे कुछ भी, मान लो ये वाला कॉलम्स मैंने ले लिया। मैंने जैसे कॉलम्स लिए तो देखो यहाँ पर जो जितनी भी महंगी कार है, जितनी भी महंगी कार है यहाँ पर ये शो कर रहा है और इसने ऑलरेडी सारे नेम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट डाटा एंड यहाँ पर आप देखो सिलेक्ट डाटा कर रखा है। आपको जिसको शो ज़्यादा करवाना है यहाँ से कर सकते हैं, रेट का कर सकते हैं एंड ओके कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा चेंज चार्ट टाइप। और यहाँ से अगर आपको चार्ट का टाइप अगर चेंज करना हो तो यहाँ से जाकर आप कर सकते हैं। ये लेना हो आपको, ये करना हो तो यहाँ से एंड ओके करेंगे तो इस तरह से शो होने लग जाएगा, ठीक है गाइस। तो MIC रिपोर्ट में आज इतना ही है। आप इस तरह से करके देखें, प्रैक्टिस करें एंड नहीं आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइस। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।